हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 17 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को हाल ही में नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल के बारे में, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में DCGI भी बोला जाता है। तो DCGI है रिस्पॉन्सिबल है नए ड्रग्स अप्रूवल के लिए। जो नए ड्रग्स आते हैं उसके लाइसेंस के लिए DCGI के पास ही आना पड़ता है। और DCGI है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। तो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? राजीव रघुवंशी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। तो हाल ही में रिपोर्ट आई है, किसकी? एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है। उसमें ये बोला गया है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में तो ये केरला में है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर हैं यहाँ के गवर्नर। और यहाँ के जो CM है नीतीश कुमार है और डिप्टी CM है जो तेजस्वी यादव है। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार में। सबसे अधिक कहाँ है? केरला में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र ये युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र। और ये हुआ कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। यहाँ के CM कौन है? अशोक गहलोत हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। और राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? जोधपुर में हुआ। और ये किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो रेशम उत्पादकों के लिए इंश्योरेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी, दो राजधानी है यहाँ की। देहरादून है जो विंटर राजधानी है और जो गैरसन है वो समर राजधानी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के गुरमीत सिंह है, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड के 9 नवंबर 2000 को। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। और यहाँ के जो CM है पुष्कर सिंह धामी है। तो हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए इंश्योरेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो कौन बना है? तो ये कोच्चि मेट्रो है जो डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बना है। तो कोच्चि कहाँ है? केरला में है। तो केरला के बारे में देख लेते हैं। केरला की राजधानी क्या है? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो कौन है? कोच्चि बनी है। कोच्चि मेट्रो है जो डिजिटल करेंसी से स्वीकार करेगी। और यहाँ के एक कोच्चि कहाँ है? केरला में। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है हमारा, साझा बौद्ध विरासत पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो साझा बौद्ध विरासत पर SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। तो न्यू दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ के जो CM है अरविंद केजरीवाल है। अब SCO के बारे में भी देख लेते हैं। SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल संघाई SCO का जो सम्मेलन होगा भारत में होगा 2023 में। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में और इसमें 8 मेंबर है। भारत इसका मेंबर 2017 में बना। भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 में बने हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ICC की तरफ से फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया हैरी ब्रूक को और एशले गार्डनर को। हैरी ब्रूक हैं जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं और एशले गार्डन है जो महिला प्लेयर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC के बारे में देख लेते हैं। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ICC की स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। दुबई UAE में है। आठवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो IQ एयर ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित देश चार्ड को बोला गया। चार्ड की रैंकिंग इसमें सबसे पहला है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित देश में। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत है दुनिया में 8वां सबसे प्रदूषित देश है। तो चार्ड किस देश में है? चार्ड है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और यहाँ चार्ड की राजधानी एनजामेन है। तो IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश क्या है पूछा जा सकता है। ये है चार्ड। चार्ड कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत की रैंकिंग 8वां था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार
जो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी, तो 11% भारत में स्वतंत्रता के बाद महिला साक्षरता दर बढ़ी है। तो सेंसस 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, 65% थी, और पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी, 74% थी। 10वां प्रश्न हमारा, हाल ही में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो CO2 आयात करने वाला, इंपोर्ट करने वाला और समुद्र के नीचे इसे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया, डेनमार्क बन गया। डेनमार्क है जो एक यूरोपियन कंट्री है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ के PM कौन है, मेट्रे फ्रेडरिक्सन है। तो CO2 को इंपोर्ट करने वाला और इसे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया, डेनमार्क बन गया। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है और यहाँ के PM क्या है, मेट्रे फ्रेडरिक्सन है। आगे देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो शिव शंकरी हैं, उन्हें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान का इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी और KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। और इसके ये है 22 भाषाओं के अंदर इसे सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसके पहले विनर कौन थे, पहला पुरस्कार मिला था हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उन्हें पहला सम्मानित किया गया था। 2022 में किन्हें सम्मानित किया गया है, शिव शंकरी को। 12वां प्रश्न हमारा, 2021 में भारत का वन और बिरसा आवरण में कितना वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। ISFR के रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो फॉरेस्ट है, जो वन और बिरछावरण का वृद्धि कितना हुआ है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। यह हमारा आज का 17 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।